देव दीपावली का पावन पर्व है। आज गुरु नानक देव जी का भी पवित्र प्रकाश पर्व है। मैं विश्व भर में सभी लोगों को और सभी देशवासियों को इस पावन पर्व पर हार्दिक बधाई देता हूं। ये भी बहुत सुखद है कि 1.5 साल के अंतराल के बाद करतारपुर साहिब कॉरिडोर अब फिर से खुल गया है। साथियों, गुरु नानक जी ने कहा है, बीच दुनिया सेवी कमाइए त दरगिही बेसन पाइए। यानी संसार में सेवा का मार्ग अपनाने से ही जीवन सफल होता है। हमारी सरकार इसी सेवा भावना के साथ देशवासियों का जीवन आसान बनाने में जुटी है। न जाने कितनी पीढ़ियां जिन सपनों को सच होते देखना चाहती थी, भारत आज उन सपनों को पूरा करने का भरपूर प्रयास कर रहा है। साथियों, अपने 5 दशक के सार्वजनिक जीवन में मैंने किसानों की परेशानियों को, उनकी चुनौतियों को बहुत करीब से देखा है, महसूस किया है। इसलिए जब देश ने मुझे 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में सेवा का अवसर दिया, तो हमने कृषि विकास, किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। साथियों, इस सच्चाई से बहुत लोग अनजान हैं कि देश के 100 में से 80 किसान छोटे किसान हैं। उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। आप कल्पना कर सकते हैं, इन छोटे किसानों की संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है। उनकी पूरी जिंदगी का आधार यही छोटी सी जमीन का टुकड़ा है। यही उनकी जिंदगी होती है। और इस छोटी सी जमीन के सहारे ही वो अपना और अपने परिवार का गुजारा करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारों में होने वाला बंटवारा इस जमीन को और छोटा कर रहा है। इसलिए देश के छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत, इन सभी पर चौतरफा काम किया। सरकार ने अच्छी क्वालिटी के बीज के साथ ही किसानों को नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, माइक्रो इरिगेशन जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा। हमने 22 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को दिए और इस वैज्ञानिक अभियान के कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ा। साथियों, हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया। उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। आपदा के समय ज्यादा से ज्यादा किसानों को आसानी से मुआवजा मिल सके, इसके लिए भी
पुराने नियम बदले। इस वजह से बीते 4 साल में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा हमारे किसान भाई बहनों को मिला है। हम छोटे किसानों और खेत में काम करने वाले श्रमिकों तक बीमा और पेंशन की सुविधाओं को भी ले आए। छोटे किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सीधे उनके बैंक खातों में 1,62,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए, सीधे उनके खाते में। साथियों, किसानों को उनकी मेहनत के बदले उपज की सही कीमत मिले, इसके लिए भी अनेक कदम उठाए गए। देश ने अपने रूरल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया। हमने एमएसपी तो बढ़ाई है, साथ ही साथ रिकॉर्ड सरकारी खरीद केंद्र भी बनाए। हमारी सरकार द्वारा की गई उपज की खरीद ने पिछले कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश की 1,000 से ज्यादा मंडियों को ई नाम योजना से जोड़कर हमने किसानों को कहीं पर भी अपनी उपज बेचने का एक प्लेटफॉर्म दिया और इसके साथ ही देश भर की कृषि मंडियों के आधुनिकीकरण पर भी हमने करोड़ों रुपए खर्च किए। साथियों, आज केंद्र सरकार का कृषि बजट पहले के मुकाबले 5 गुना बढ़ गया है। हर वर्ष 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक कृषि पर खर्च किए जा रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से गांव और खेत के नजदीक भंडारण, इसकी व्यवस्था, कृषि उपकरण जैसी अनेक सुविधाओं का विस्तार, ये सारी बातें तेजी से हो रही है। छोटे किसानों की ताकत बढ़ाने के लिए 10,000 एफपीओ किसान उत्पादक संगठन बनाने का अभियान भी जारी है। इस पर भी करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। माइक्रो इरिगेशन फंड के आवंटन को भी 2 गुना करके 10,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। हमने क्रॉप लोन भी 2 गुना कर दिया, तो इस वर्ष 16 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। अब पशुपालकों को मछली पालन से जुड़े हमारे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलना शुरू हो गया है। यानी हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है, लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरे, उनकी सामाजिक स्थिति मजबूत हो, इसके लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। साथियों, किसानों की स्थिति को सुधारने की इसी महाअभियान में देश में 3 कृषि कानून लाए गए थे। मकसद ये था कि देश के किसानों को, खासकर छोटे किसानों को और ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। बरसों से ये मांग देश के किसान, देश के कृषि विशेषज्ञ, देश के कृषि अर्थशास्त्री
देश के किसान संगठन लगातार कर रहे थे। पहले भी कई सरकारों ने इस पर मंथन भी किया था। इस बार भी संसद में चर्चा हुई, मंथन हुआ और ये कानून लाए गए। देश के कोने कोने में कोटि कोटि किसानों ने, अनेक किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया, समर्थन किया। मैं आज उन सभी का बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं।
नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। जीरो बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। साथियों, हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। मैं गुरु गोविंद सिंह जी की भावना में अपनी बात समाप्त करूंगा। देहि शिवावर मोहे इहे, शुभ कर्मन ते कबहू न टरो। हे देवी, मुझे ये वर दीजिए कि मैं शुभ कर्म करने से कभी पीछे ना हटूं। जो किया किसानों के लिए किया, जो कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं। आप सभी के आशीर्वाद से मैंने मेहनत में पहले भी कोई कमी नहीं की थी। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब और ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि आपके सपने साकार हो सके, देश के सपने साकार हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून अब सरकार वापस लेगी। सभी किसानों से अपने घर लौटने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। आंदोलनकारी किसान वापस घर लौटे, ये भी कहा। बड़ी जानकारी, बड़ा ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। लगभग 1 साल से तमाम किसान बॉर्डर्स पर जुटे हुए हैं। कृषि कानूनों को जिनको काला बताया गया था और वापस लेने की मांग लगातार की जा रही थी, और अब एक बड़ा ऐलान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कर दिया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र तीनों कानूनों को वापस लेगी। ममता ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता जुड़ गए इसी खबर पर। ममता, एक बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कर दिया गया है, क्योंकि 1 साल पूरा कृषि का आंदोलन को हो गया है, और अब ये बड़ा ऐलान कि तीनों कृषि कानून वापस सरकार लेगी। ये बड़ी सौगात एक तरह से कहा जा सकता है किसानों के लिए। जी बिल्कुल स्वाति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों को गुरु पर्व के मौके पर संबोधित किया, और ऐसे में प्रधानमंत्री की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया, और जिसमें ये कहा गया कि 3 कृषि कानून जिसको लंबे समय से लेकर किसान जो है वो सड़कों पर बैठे हुए थे, आंदोलन कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि वो इस महीने के आखिर तक इस 3 कृषि कानून को वापस ले लेंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से जो 3 कृषि कानून लाए गए थे वो किसानों के हित में था, लेकिन ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार की बातों को किसान सही तरीके से समझ नहीं पाए, किसानों तक उनकी बातों को सही तरीके से नहीं पहुंचा है, और वो केंद्र सरकार जो है समझाने में कामयाब नहीं हुई है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि केंद्र सरकार जो भी कामकाज करता है वो किसानों के हितों को देखते हुए, क्योंकि किसान लंबे समय से सड़कों पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे में केंद्र सरकार 3 कृषि कानून जिसको लेकर लंबे समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं उसको इस महीने के आखिरी तक वापस ले लेगी। यानी कि प्रधानमंत्री की तरफ से गुरु पर्व के मौके पर एक बड़ा ऐलान किया गया है, खासतौर पर किसानों को लेकर। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानून जिसका विरोध लंबे समय से किसान कर रहे हैं उसको वापस ले रही है, और ऐसे में अब किसानों को आंदोलन खत्म कर देना चाहिए।
जी ममता, ये भी कहा कि जो तमाम किसान है वो अपने घर वापस लौट जाएं अपने कामकाज पे, क्योंकि काफी लंबे समय से वो बॉर्डर्स पर जुटे हुए हैं। क्योंकि उससे पहले देखिए काफी हम बैठकें देख चुके हैं और लगातार किसानों की तरफ से ये मांग उठाई जा रही थी कि जल्द से जल्द ये कानून जो है वो वापस लिए जाए। दिल्ली कूच का भी इस दौरान करने की रणनीति किसानों की तरफ से बनाई गई और वो डटे रहे। हालांकि कई दौर की बातचीत हमने देखी, सफल नहीं हो पाई, लेकिन आज एक बड़ी खुशी, एक बड़ी राहत किसानों को दी गई है। ममता जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत जरूर दी गई है, क्योंकि लंबे 1 साल से अधिक का वक्त होने को आ रहा है किसान आंदोलन को लेकर। और किसान लगातार ये कह रहे थे कि जब तक केंद्र सरकार 3 कृषि कानून वापस नहीं ले लेती है तब तक वो अपने घरों का रुख नहीं करेंगे, वापस नहीं जाएंगे, सड़कों पर डटे रहेंगे। तो ऐसे में प्रधानमंत्री की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब तीनों कृषि कानून को वापस ले लिया जाएगा और साथ ही प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि किसानों से यही गुजारिश है कि अब उनको अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि जो भी केंद्र सरकार की तरफ से कानून बनाए गए थे वो किसानों के हितों में था, लेकिन शायद किसानों को केंद्र सरकार समझाने में कामयाब नहीं हुई है। लेकिन क्योंकि लंबे समय किसान सड़कों पर बैठे हैं, ऐसे में केंद्र सरकार ने ये फैसला किया है कि अब वो तीनों कृषि कानून जिसका विरोध लंबे समय से किसान कर रहे हैं उसको केंद्र सरकार वापस ले लेगा। इसके अलावा देखा जाए तो बड़ा ऐलान कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया और साथ ही प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि अब सभी किसानों को घर वापस चले जाना चाहिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने छोटे किसानों के हितों को देखते हुए भी कई बड़ी बातें कही, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है स्वाति कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है कि अब 3 कृषि कानून जिसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा था उसकी वापसी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में कहा जा सकता है कि कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है और इसका असर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। क्योंकि चुनाव करीब है और ऐसे में ये बड़ा ऐलान मास्टर स्ट्रोक इसको कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है, क्योंकि अगर पंजाब की बात करें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनावी मैदान में है और ऐसे में सबसे ज्यादा किसान पंजाब में हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और वहां के जो तमाम दल, इससे पहले भी अगर शिरोमणि अकाली दल की हम बात करें तो इसी तीनों कृषि कानून के विरोध को देखते हुए ही वो भारतीय जनता गठबंधन तोड़ लिया था। तो कहीं ना कहीं नाराजगी 3 कृषि कानून को लेकर ही थी और जिसको लेकर लंबे समय से चाहे बीजेपी के सहयोगी दल रहे हों या फिर किसान जो लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे, तो इसी बात को लेकर नाराजगी थी। अब खुद प्रधानमंत्री ने इस ऐलान कर दिया है कि तीनों कृषि कानून जिसका विरोध लंबे समय से किसान कर रहे थे उसकी वापसी होगी। तो कहीं ना कहीं चुनाव 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। बिल्कुल ममता, और इस लिहाज से ये भी जिस तरह से आपने कहा 5 राज्यों में एक कहा जा सकता है, क्योंकि किसान वर्ग लगातार नाराज चल रहा था सरकार से और एक तरह से कहा जा सकता है कि अपने पाले में करने की पूरी कोशिश अब सरकार की तरफ से शुरू कर दी गई और यही वजह है कि बड़ा ऐलान किया गया। क्योंकि चुनाव करीब है, उससे पहले किसान लगातार नाराज नजर आ रहे थे और साफ कह दिया गया था कि अगर ये कृषि कानून वापस नहीं लेती है सरकार तो हम चुनाव में उनके साथ नहीं खड़े होंगे, हम उनको वोट नहीं करेंगे, हम दूसरी पार्टी के साथ जाएंगे। राजनीति पे इस पे खूब हुए करारा जवाब उन पार्टियों को भी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर सियासत लंबे समय से हो रही थी, खासतौर पे जब से आंदोलन चल रहा था तब से सियासत लगातार चल रही थी। क्योंकि देखा जाए जो किसान नेता थे वो लगातार इस बात को लेकर ऐलान कर रहे थे कि जहां पर भी चुनाव होगा वहां पर बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। और इससे पहले हमने देखा कि चाहे पश्चिम बंगाल हो, तमाम राज्यों में राकेश टिकैत जो किसानों के हितैषी खुद को दिखाने की कोशिश कर रहे थे वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार कर रहे थे और उनकी तरफ से ये भी कहा गया था कि जहां जहां भी चुनाव होगा वहां पर वो बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रचार करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक जो रणनीति विपक्ष बना रहा था खासतौर पर किसानों को देखते हुए और या फिर यूं कहें कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश की जा रही थी। तो कहीं ना कहीं तमाम जो विपक्षी दल है प्रधानमंत्री के इस मास्टर स्ट्रोक से वो धराशायी जरूर हो गए हैं, क्योंकि देखा जाए तो एक बहुत बड़ा इशू था और संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू होने वाला है 29 तारीख से। ऐसे में विपक्ष भी बड़ी रणनीति बना रहा था कि किस तरीके से केंद्र सरकार को किसान आंदोलन को लेकर घेरना है। तो कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के जो मंसूबे थे उस पर प्रधानमंत्री ने पानी जरूर फेर दिया है और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को उन तमाम राज्यों में भी मिलेगा जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाला है। बिल्कुल ममता, और सवाल ये भी क्योंकि इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से कहा गया था कि अगर सरकार तीनों कृषि कानून वापस लेती है तो वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, तो क्या आने वाले समय में ऐसा देखा जा सकता है?
देखिए, इसका फैसला तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को करना है। हालांकि ये जरूर था कि लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे थे कि वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से उनकी जब मुलाकात हुई थी तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से पंजाब में किसानों की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है और इसी सिलसिले में उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की और ये गुजारिश की कि जो 3 कृषि कानून जिसका विरोध लंबे समय से किसान कर रहे हैं उसको वापस हो जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने अब एक नई पार्टी बना ली है, वो बीजेपी में शामिल होंगे या फिर पार्टी सहयोग करेंगे, क्या कुछ करेंगे ये तो फैसला खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं क्रेडिट तमाम लोगों को भी जाएगा जिन लोगों ने ये कोशिश की और शायद गृह मंत्री प्रधानमंत्री को भी ये बताने की कोशिश की कि किस तरीके से 3 कृषि कानून को लेकर किसानों में नाराजगी है। तो अब देखना यही होगा कि जब प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा ऐलान किया है, बीजेपी तो क्रेडिट लेने की कोशिश करेगी, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से नेता हैं जो इस मामले को लेकर, इस बात को लेकर क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखा जाए तो चुनावी साल है, पंजाब में भी विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी एक नई पार्टी बनाई है, तो वो भी पूरी कोशिश करेंगे कि जनता में, पंजाब की जनता में ये संदेश जाए कि उन्होंने इतना प्रयास किया और उसके बाद जो 3 कृषि कानून जिसका विरोध लंबे समय से किसान कर रहे थे उसकी वापसी हुई है। तो कहीं ना कहीं इसको क्रेडिट लेने की कोशिश तो तमाम दलों की तरफ से किया जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यही है कि लंबे समय से जो किसान आंदोलन कर रहे थे, प्रधानमंत्री के इस कदम से जाहिर सी बात है उनकी जो मांगे थी अब पूरी हो गई है और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से उन लोगों से कहा है कि अब आप सभी लोगों को घर वापस चले जाना चाहिए, तो अब देखना यही होगा कि क्योंकि किसान जो मांग कर रहे थे लंबे समय से, वो उनकी मांगों को प्रधानमंत्री ने मान लिया है और खुद प्रधानमंत्री ने कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर ये ऐलान किया है कि 3 कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि ये कानून तो बहुत अच्छा था, लेकिन शायद हम किसानों को समझाने में कामयाब नहीं हुए हैं, लेकिन उनकी खुशी के लिए ये 3 कृषि कानून वापस लिया जाता है। तो ऐसे में एक बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है। अब देखना होगा कि किसान कब तक सड़कों को खाली कर देते हैं और अपने घरों का रुख कर लेते हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ममता इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.